नमस्कार, मेरा नाम सुमित अवस्थी है और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। सबसे बड़ी खबर, सोनिया गांधी 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने अयोध्या नहीं जा रही हैं। कांग्रेस के दो और बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने भी अयोध्या के न्योते को ससम्मान ठुकरा दिया है। पार्टी ने औपचारिक तौर पर एक बयान आज देर शाम जारी किया जिसमें कहा गया है कि धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर का राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाकर रख दिया है। भाजपा और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर के उद्घाटन को स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए आगे लाया गया है। यही कहकर तीनों नेताओं ने मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पार्टी के फैसले की औपचारिक घोषणा जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर की और इसके बाद बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस के नेता इस पर बयान अब नहीं दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। औपचारिक रूप से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाएंगे, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे यह हो जाता कि उनकी इच्छा थी कि अयोध्या में एक विशाल मंदिर भगवान श्री राम के लिए बने। कोर्ट में देरी हो उसकी उनकी इच्छा थी। हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के सामने कांग्रेस यूपीए सरकार ने कहा भगवान श्री राम तो काल्पनिक है। उन्हीं के सहयोगी दल रोज सुबह शाम अलग अलग चीजें कहते हैं भगवान श्री राम भगवान को लेके, हिंदू धर्म को लेके, सनातन धर्म को लेके। तो आज जब कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका नेतृत्व वहां नहीं जाएगा, ये आरएसएस या किसी और संगठन से लेना देना नहीं है। ये तो कांग्रेस की मूल सोच से ही मिलती बात है, क्योंकि अगर उनकी इच्छा होती या उनकी श्रद्धा होती भगवान श्री राम के प्रति, तो ना तो वो मंदिर बनने में कोई देरी या कोई दिक्कत करते और ना ही 22 को वहां जाने के लिए मना करते। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, उनका अधिकार है, उन्होंने उसे स्पष्ट कर दिया। वैसे आपको ये भी जानकारी होगी, नहीं है तो बता दें कि यूपी कांग्रेस के नेता, यूपी की जो प्रदेश यूनिट है उसके नेता पहले ही 2-3 दिन पहले ऐलान कर चुके हैं कि 15 जनवरी को वो लोग अयोध्या जाकर सरयू में स्नान करेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन भी करने वाले हैं। अयोध्या जाने वाले ये नेता हैं प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय। इसके समेत कई और यूपी के नेता उनके साथ उस दिन अयोध्या में रहने वाले हैं। यानी अयोध्या राम मंदिर तो जाएंगे, लेकिन 22 तारीख को कांग्रेस पार्टी नहीं शामिल होगी। दरअसल इस चुनावी मौसम में 22 जनवरी के कार्यक्रम के साथ जुड़कर कांग्रेस को डर लग रहा था कि वो बीजेपी के करीब कहीं ना दिखने लगे और ऐसे में उसके साथ जो अल्पसंख्यकों का बड़ा वोट बैंक आता है, इसी वजह से वो नाराज हो सकते हैं और मुसलमानों की उस नाराजगी की वजह से कांग्रेस को लगा कि यह बेहतर है कि 22 तारीख के कार्यक्रम से दूरी बनाई जाए। ऐसा तमाम आलोचक भी कह रहे हैं। लेकिन एक और सिक्के का दूसरा पहलू, और वो ये कि यूपी की दूसरी विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसमें अब राम प्रेम जाग गया है। कुछ विधायक हैं सपा के जो खुलकर बोल रहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या चलना चाहिए। इस बाबत गौरीगंज के एमएलए राकेश प्रताप सिंह ने बाकायदा यूपी की विधानसभा के स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि हम सबको, सारे विधायकों को एक साथ 22 तारीख को अयोध्या जाकर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए। सुनते हैं राकेश प्रताप सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आप 22 तारीख को मेरे अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं। मैंने तो पत्र लिखकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी से मांग किया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त विधायकों को 22 तारीख को अयोध्या ले चलें, उचित स्थान पे बैठा कर भगवान राम की, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम सब लोग सम्मिलित हो सकें, ऐसा सौभाग्य प्रदान करवाएं, ऐसी व्यवस्था करें कि हम सब लोग उनके संरक्षण में, उनके नेतृत्व में, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अयोध्या पहुंच सके, ऐसी कोई व्यवस्था करें। ये वही समाजवादी पार्टी है जो हमेशा बाबरी मस्जिद या अल्पसंख्यकों के हितों की बात करती थी, बीजेपी को राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने के लिए घेरती रहती थी। उसी समाजवादी पार्टी के अब ये नेता, अब ये विधायक राममय होने में कतई संकोच नहीं कर रहे हैं। लेकिन
पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के रुख से तो यही लग रहा है कि वो भी बीजेपी को आड़े हाथों लेने के का मन बना चुके हैं और फिलहाल 22 जनवरी को अयोध्या जाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव को। विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी ने ये बात कही कि प्रणब मुखर्जी में आपको निमंत्रण मिला है। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। आपको एक ट्वीट दिखाता हूं जो कांग्रेस के एक नेता हैं शुभ्रांश कुमार राय, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है। वो ट्वीट का फोटो स्क्रीन पर लगाया जाए जिसमें वो ये इशारा कर रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं जयराम रमेश पर हमला कर रहे हैं। ये शुभ्रांश कुमार राय के बारे में बता दूं, ये टीवी के पैनलिस्ट हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर टीवी डिबेट्स में बैठते हैं और इन्होंने ट्वीट किया है अयोध्या ना जाने फैसले के खिलाफ, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है आफ्टर द लेटर आई बिलीव, जयराम रमेश को टैग करते हैं कि वो एंटी हिंदू है, कि लोगों की आस्था क्या होती है। जो लोगों शब्द का इस्तेमाल इस चिट्ठी में किया गया है कांग्रेस पार्टी की विज्ञप्ति में, उस पर आपत्ति कर रहे हैं शुभ्रांश कुमार राय। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस में वो लोग जो अपने आप को सनातनी मानते हैं वो पार्टी के आज के फैसले के साथ खुश नहीं लग रहे हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, बारी बारी से परिचय कराता हूं और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी हैं, राकेश प्रताप सिंह जो कि विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और प्रवक्ता हैं बीजेपी के राकेश त्रिपाठी। एक पहला रिएक्शन पंकज शर्मा जी मैं आपका लेना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की एक यूनिट अयोध्या जा रही है 15 तारीख को, प्रदेश यूनिट, जो केंद्र के नेता हैं जिनको औपचारिक तौर पर बुलाया गया, जो पूरी देश में मैसेज भेजते, उन्होंने मना कर दिया कि हम 22 को नहीं जाएंगे, ये तो बीजेपी और आरएसएस का चुनावी कार्यक्रम है। कैसे देखते हैं आप? हाँ, तो 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी किसी भी तारीख को अगर किसी को जाना है, जिन लोगों ने अस्वीकार किया है ससम्मान ये आमंत्रण, वो भी हो सकता है 22 जनवरी को जाने के बजाय 17 अप्रैल को जाएं, जिस दिन रामनवमी है, उस दिन रामलला का जन्म हुआ था। तो ये जो नरेंद्र भाई मोदी का स्वयंभू महिमा मंडन समारोह हो रहा है, उसमें जाने की क्या जरूरत है? वहां रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो ही नहीं रहा है। वहां तो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का सम्मेलन। जब भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम को अपना सांकेतिक चुनाव चिन्ह बनाने की कुचालें कर रही है, तो उसके इस कर्म में शामिल होकर कोई पाप का भागी क्यों बने? सर्वधर्म समभाव में यकीन रखने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक दल 22 जनवरी को वहां क्यों जाए? बाद में कभी भी जाए प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। जिस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे, उसमें न जाने का कांग्रेस का फैसला मेरे हिसाब से तो एकदम सही है, क्योंकि इस आयोजन में शामिल होने के लिए दावतनामा भेजा ही नहीं गया, हुक्मनामा जारी किया गया है, माहौल बनाया गया है कि 22 को जो अयोध्या नहीं जाएगा। आपके अपने साथी शिवसेना ने कहा कि हमको क्यों नहीं बुलाया गया, हमारा तो अधिकार बनता है। वो शिवसेना जिनसे शिवसेना छिन गई, आज मैं उद्धव ठाकरे गुट की बात कर रहा हूं, वो जाना चाह रहे हैं, आप उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, अलायंस कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यक्रम है। नहीं, अलायंस का और इसका आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। इसका आपस में क्या संबंध है? अगर शिवसेना जाना, जिनके साथ आप दोस्ती कर रहे हैं वो वहां जाना चाहते हैं, आप नहीं जाना चाहते हैं, तो ये धुर विरोधी है बिल्कुल उस मुद्दे पर जिस पर चुनाव लड़ा जाने वाला है। कांग्रेस नहीं जाना चाहती है ये नहीं है। कांग्रेस 22 जनवरी को जो किया जा रहा है, उस नरेंद्र भाई मोदी की उस शोभा यात्रा में शामिल होने नहीं जाना चाहती है। मेरा तो निजी तौर पे ये मानना है और मेरी निजी ये सलाह है कि देश के सभी 640 जिलों से कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल 17 अप्रैल को, जिस दिन रामनवमी है, अयोध्या जाएं और रामलला के दर्शन करें। राम का जन्म तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में हुआ था, और जिस दिन राम जन्मे थे 5114 साल ईसा पूर्व 10 जनवरी के दिन, वो उनका जन्मदिन है, रामनवमी का जन्मदिन है। पंकज जी, मैं आपकी बात का, क्योंकि आपने पुरजोर वकालत की है कांग्रेस की इस लाइन की कि अयोध्या नहीं जानी चाहिए। राकेश प्रताप सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक मिनट और वेट करिएगा, मैं आता हूं आपके पास। राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, आपने सुना क्या कहना है पंकज शर्मा का, लेकिन वो उनका जवाब दे या ना दे वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने ये इल्जाम लगा दिया है कि ये अधूरा है मंदिर।
अपनी चुनावी तैयारी में बीजेपी आरएसएस की प्राण प्रतिष्ठा कर कर चुनावी कार्यक्रम कर रही है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिनको जिस विषय की जानकारी नहीं होती है उनको या तो उस संदर्भ में जानकारी ले लेनी चाहिए या जानकारी ना हो तो मौन रहना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी का पत्र देख रहा था, जिस पत्र में उन्होंने ससम्मान अस्वीकार किया है। उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि मंदिर का उद्घाटन है। ये स्पष्टता से पहले कांग्रेस पार्टी समझ ले, जान ले, ये मंदिर का उद्घाटन नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होनी है। गर्भगृह पूरी तरह से बनकर के तैयार है और लंबे वर्ष से इसकी इंतजार किया जा रहा था। लगभग 550 वर्षों से हिंदू समाज का, राम भक्तों का ये इंतजार अब जब समाप्त हो रहा है, पूरे देश में एक महोत्सव जैसा वातावरण है, तो भी कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। तरह तरह से सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे विवाद उत्पन्न किए जा सके इसका प्रयास ये वातावरण तो, ये जो आप वातावरण की बात कर रहे हैं, ये वातावरण तो जब मंदिर पूरा 100% कंप्लीट हो जाता तब भी बन सकता था। ये 60% मंदिर बना है, 70% मंदिर बना और आप माहौल की बात कर रहे हैं। ये अभी करना जरूरी था कि 22 जनवरी को, ये मई 2024 के बाद क्यों नहीं हो सकता था? देखिए सुमित जी, 100% निर्माण पूरा हो जाए, मैं इस बात को कभी नहीं मानता। हमेशा कुछ ना कुछ नए बनाए आ जाने की आवश्यकता होती है। भारत का संविधान बना, भारत का संविधान भी संपूर्ण नहीं रहा, उसमें भी 100 से अधिक संशोधन संविधान के भीतर हुए हैं। इस बात को समझे जाने की आवश्यकता है कि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वो भारत के जनमन को नहीं समझ रहे हैं, भारत के लोगों की भावना नहीं समझ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द आराध्य अपने भव्य मंदिर में पहुंचे, अपने दिव्य मंदिर में विराजे, रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर में हो जाए। इतने लंबे समय तक अटकाया भटकाया, अब जब वो घड़ी आ गई है, राकेश होल्ड करिए। राकेश प्रताप सिंह, एक और 2 राकेश हैं, नाम पूरा लेना पड़ेगा मुझे, माफ करिएगा माननीय विधायक जी। राकेश प्रताप सिंह जी, मेरे सवाल अब आपसे है। आप तो अयोध्या जाना चाह रहे हैं, आपने बाकायदा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है, ये हृदय परिवर्तन क्यों हो गया समाजवादी पार्टी का? शायद ऑफिस जी आपको जानकारी नहीं है, हृदय परिवर्तन आज नहीं हुआ है। जिस दिन राम मंदिर का आदेश आया था, निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद राम मंदिर का दक्षिणा भी हमने दिया था, अपने लोगों से दिलवाया भी था। और जब हमारे पार्टी के एक नेता द्वारा कुछ रामचरितमानस और धर्म ग्रंथ पे टिप्पणी की गई तो सबसे पहले आगे आके मैंने उसका विरोध किया था। और जिन तरह विरोध किया था, प्राय तो मेरे उसको देख लीजिएगा बयान को, तो ये आज कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, भगवान राम हमारे आराध्य है। अखिलेश यादव ने अब तक नहीं कहा, आपके अध्यक्ष ने, कि हम अयोध्या चलेंगे या हमको अयोध्या चलना चाहिए 22 तारीख को। आपने स्पेसिफिकली 22 तारीख को जाने की बात की। अखिलेश जी को कोई निमंत्रण आया, इसका कोई साक्ष्य है आपके पास? अखिलेश जी को पूछा गया, उन्होंने कहा कौन आलोक कुमार? आलोक कुमार ने बाकायदा कहा कि निमंत्रण जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन आलोक कुमार। अखिलेश जी को निमंत्रण, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी है। अच्छा, अखिलेश जी मना कर देंगे तो आप क्या करेंगे? अगर अखिलेश जी नहीं गए अयोध्या 22 जनवरी को तो राकेश सिंह क्या करेंगे? नहीं, क्यों धार्मिक? देखो, माननीय अखिलेश यादव जी ने कल भरी मीटिंग में 400 प्रत्याशी और विधायकों के बीच में कहा कि सब, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, हिंदू धर्म को मानता हूं, लेकिन जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उस धर्म का उसको सम्मान करना चाहिए। और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे लिए गरीब, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज की सेवा करना अपनी भगवान नहीं, ये सब हमको पता है। मेरा सवाल आपसे स्पेसिफिक है राकेश बाबू। उन्होंने कहा कि मैं सनातनी हूं। राकेश बाबू, अगर अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया 22 जनवरी को नहीं जाना है, तो राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज के सपा के विधायक क्या करेंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तब वो निर्णय लेंगे कि क्या करना। तब आप पार्टी के साथ रहेंगे या सनातनी हिंदू बने रहेंगे? मैं कह रहा हूं, आप काल्पनिक प्रश्न क्यों कर रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी को किस फोरम से निमंत्रण गया, इसका कोई साक्ष्य है आपके पास? निमंत्रण तो आपको भी नहीं गया, पर आपने चिट्ठी लिख दी कि हम जाना चाहते हैं, और सबकी तरफ से लिखी, हम सबको लेके चलिए। आप ही लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अयोध्या जाएंगे क्या? तो मेरे संरक्षक होते हैं विधानसभा अध्यक्ष, पूरे विधानमंडल दल के 403 विधायकों के संरक्षक होते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू भावनाओं से ओतप्रोत हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरी इच्छा है कि मैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हूँ। कांग्रेस पार्टी ने कहा है, तो जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे 22 तारीख को बीजेपी का कार्यक्रम, उस पर आपकी क्या राय है? विधायक होने के नाते ना, राकेश प्रताप सिंह ने तो नहीं कहा है ना। तो आपकी राय कांग्रेस पर क्या राय है? राकेश प्रताप सिंह ने नहीं कहा है।
कांग्रेस की इस राकेश राय पर आपकी प्रताप क्या सिंह राय ये है? कह रहे हैं कि विधानसभा में हजार जो ये सैकड़ों विधायक ऐसे हैं जो हिंदू हैं, हिंदू धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत चलिए। हैं, सनातनी हैं, भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, उनको विधानसभा अध्यक्ष ले चलने की व्यवस्था करें। जब वो व्यवस्था कर लेंगे तब आप पूछिएगा कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैं तो मांग कर रहा हूँ कुछ व्यवस्था करें चित ले भी जाने मेरी की। पट भी मेरी, समझ में आ रहा है ये भक्ति है या मौका परस्ती? जनता देख रही है राकेश बाबू, पब्लिक खुद समझ जाएगी। ये आपको मुझे लग कुछ रहा कहने होगा की मौका जरूरत नहीं परस्त है। है। जब राम मंदिर का दक्षिणा दिया तो प्रांत प्रचारक को बुला के दिया। जब बयान दिया कि मैं राम भक्त हूँ, राम के साथ हूँ, ठीक है, राजनीति रहे चलिए। ना रहे, टिकट रहे ना रहे, राकेश विधायक रहूं ना रहूं, राकेश त्रिपाठी लेकिन बोलना चाह रहे हैं, लेकिन धार्मिक वक्त की भावनाओं कमी है। से कोई राकेश खिलवाड़ प्रताप करेगा सिंह तो जी, उसका पंकज जी विरोध और करूंगा। राकेश ये आपको लगता प्रताप होगा। सिंह और राकेश त्रिपाठी, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। वक्त की कमी है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में होना है, उसने देश में राजनीति को भी गर्मा कर रख दिया है।